तबाही की तरफ गामजन है। क्या इदारे खामोशी से देखते रहेंगे? क्या अदलिया इसी तरह देखती रहेगी? इमरान खान ने सवाल उठा दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 हफ्ते में ही तजुर्बाकारों की कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। रुपया तेजी से गिर रहा है। काबीना में बैठे 60% लोग जमानतों पर हैं। एक मुजरिम बाहर भागा हुआ है। अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब FIA में तब्दीलियां कराई जा रही हैं। नैब कवानीन में तब्दीली, चेयरमैन नैब की तैनाती और ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने का मामला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुल्जिमान खुद तय कर रहे हैं कि कौन सा थानेदार उनसे तफ्तीश करेगा। इमरान खान ने कहा किसी से जंग नहीं चाहता। अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सबको? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमेरिकनों के गुलामों को? मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। ये लोग अब हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, कितनी FIR काटेंगे। दोनों बाप बेटा जमानत पे अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं आपको आज कहता हूँ अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब साबित हो गया कि बाहर से इंटरफेरेंस की गई, मुदाखलत की गई, पाकिस्तान के एक इंटरनल अफेयर नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए एक 22 करोड़ कौम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था कि अपने मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका फायदा अपने मुल्क के लोगों को, इस वजह से ये सारी बैरूनी साजिश हुई। ये जो गुलाम जो उन्होंने हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत गुलामों को मुसल्लत किया है, ये अब आपके सामने 6 हफ्ते नहीं गुजरे कि 30 रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की, डीजल और पेट्रोल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।